अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप खैरियत से होंगे। बेटा हम लास्ट लेक्चर में हमने बेटा बात की है चैप्टर नंबर 11 की, और हमने वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका नाम था बेटा प्रेशर ऑफ गैस, जिसमें हमने बेटा ड्राइव किया था कि P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V काइनेटिक एनर्जी, जहाँ हमने ये चीज बेटा साबित की थी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने n ओवर v को एक नए कांस्टेंट जिसको हमने n नोड कहा था इसके बराबर किया था। तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बेटा आज हमने बात करनी है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह से लिंक्ड करता है काइनेटिक एनर्जी से, प्रेशर से, इनका क्या आपस में रिलेशन है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें यहाँ पे कहीं पर भी टेम्परेचर के साथ कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहां इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस थ्योरी। जनरल गैस लॉ जो है आपके पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें बेटा R क्या है, R होता है जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये बेटा पॉइंट आपने एज अ MCQs याद रखना है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, जिसको आप लिख सकते हैं N ओवर Na। Na क्या है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 6.02 10 रेज़ पावर 23। ये आपके पास एवोगैड्रो की वैल्यू है। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की होगी, यहां पे इसको जस्ट फॉर दी एमसीक्यूज पर्पस आपने याद रखना है। तो मैंने n की जगह लिखी है n ओवर Na। अब ये Na इस पूरी वैल्यू के बटे में है, तो मैंने बेटा क्या किया है, Na को R के बटे में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, R भी कांस्टेंट था, Na भी कांस्टेंट नंबर है, तो बजाय इसके कि मैं दो कांस्टेंट को फर्दर कैरी करूं, मैं दोनों को मिला के एक कांस्टेंट बना लेता हूं। तो देखें R ओवर Na को मिला के मैंने एक नया कांस्टेंट बना दिया, जिसको आप नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको आप एक और नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर केल्विन। तो ये बेटा मैंने क्या किया, मैंने R ओवर Na को एक नए कांस्टेंट के बराबर कर दिया, जिसको आप नाम दे सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। क्लियर? मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV वैसे आ गया, R ओवर Na की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास K आ जाएगा, KT। तो PV इज इक्वल टू KNT। तो ये फॉर्म बेटा मेरे पास नई बन चुकी है। तो मेरे पास जो जनरल फॉर्म थी प्रेशर की, वो क्या है 2/3 N ओवर V काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे V क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये फॉर्म क्या बन गई, PV इज इक्वल टू 2/3 N काइनेटिक एनर्जी। देखें मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है PV की, PV इज इक्वल टू KNT, PV इज इक्वल टू 2/3 N काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि दोनों PV के बराबर है। यहां क्या बनेगा, KNT 2/3 N काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे देखें तो आपके पास यहां पे ये N, इस n से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब k क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई है, जनरल फॉर्म। अब यहां पे देखें तो ये जो टर्म है आपके पास, ये सारी टर्म पे आपके पास बेटा कांस्टेंट है, और आपको पता है कि इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करें तो आप यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेकर आ सकते हैं। इट्स मीन दैट temperature of the gas molecules is directly proportional to the kinetic energy, कि जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा ज्यादा होगी, उतनी आपके पास उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, एक्सीड करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। क्लियर? और हमने लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेशर डायरेक्टली होता है काइनेटिक के, और काइनेटिक आगे फर्दर डायरेक्टली है टेम्परेचर के। सो वी कैन से pressure is also directly proportional to the temperature। तो यहां से बेटा हमने ये कंक्लूड किया है कि काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेशर और आपके पास काइनेटिक एनर्जी दोनों का ताल्लुक कौन सा है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे डिफरेंट गैसेस लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, जिनमें बॉयल्स लॉ आता है, जिनमें चार्ल्स लॉ आता है। तो इनमें किस तरह से ये लॉज हैं क्या और कैसे साबित करेंगे इनको। तो लास्ट स्टेटमेंट ये है, आपने डिस्कस की हुई है पहले कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ ने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और चार्ल्स लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम
टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब साबित करते हैं कैसे होगा। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, P is equal to 2/3 N over V काइनेटिक एनर्जी। अब हमने बेटा क्या है यहां पे कि आपके पास टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? काइनेटिक एनर्जी के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा आपके पास? कांस्टेंट होगी। अगर मैं इस फॉर्म को इस तरह लिखूं, 2/3 N काइनेटिक एनर्जी 1/V, तो कुछ गलत नहीं लिखा मैंने यहां पे। मैंने क्या किया बेटा? V को सेपरेट कर दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने ये सारी टर्म इकट्ठी कर दी। 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट था, N भी कांस्टेंट था, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई है? कांस्टेंट। तो ये सारे बेटा क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट और इक्वल को जब आप खत्म करते हैं तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। तो आपके पास बेटा साबित क्या हो गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्लियर? इसी के साथ लास्ट पॉइंट चार्ल्स लॉ, उसमें क्या जी? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कैसे होगा? देखें, फार्मूला क्या था आपके पास? 2/3 N over V काइनेटिक एनर्जी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। प्रेशर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब यहां पे देखें, ये टर्म सारी आपके पास बेटा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, N और 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो फॉर्म क्या बनेगी बेटा आपके पास? V इज इक्वल टू कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। अब कांस्टेंट और इक्वल को जब प्लेस करेंगे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, जो ये शो करेगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। और जैसे कि आप यहां पे स्टडी कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वी कैन से कि काइनेटिक आल्सो डायरेक्टली टू टेम्परेचर, सो इनडायरेक्टली वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। Is that clear? In this way you can also derive different laws of gases. So बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को स्टडी किया है। होप सो कि बेटा आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।